5G। जी हाँ, भारत में 5G आने वाला है। भारत में फास्ट इंटरनेट की चाहत रखने वालों का यह सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। हाई स्पीड इंटरनेट की 5G तकनीक के ट्रायल की मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। तो आखिरकार भारत में 5G के ट्रायल क्यों हो रहे हैं? 5G के ट्रायल से भारत में कहां कहां होने वाले हैं? कौन कौन सी कंपनियां इस ट्रायल में हिस्सा ले रही हैं? और क्या इस ट्रायल में कोई चाइनीज कंपनी भी हिस्सा ले रही है? और 5G के आने के बाद स्पीड में ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा? और 5G का डेटा पैक आपको कितने का पड़ेगा? तो इन सभी टॉपिक्स पर आज मैं स्टेप बाय स्टेप अपनी बात रखने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, वीडियो होने वाली है बहुत ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आने वाले समय में भी आपको ऐसी ही नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में आखिरकार ये 5G के ट्रायल्स क्यों हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हाई स्पीड इंटरनेट की 5G तकनीक के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। 5G के ट्रायल्स होने का कारण यह है कि हाई स्पीड इंटरनेट से, 5G तकनीक से भारत की देश की अर्थव्यवस्था और देश के विकास पे इसका व्यापक असर पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेट की गति बढ़ने से अर्थव्यवस्था और देश के विकास की गति को भी रफ्तार मिलेगी। इसलिए सरकार इंटरनेट को, 5G तकनीक को लोग तक पहुंचाने में अब और ज्यादा देरी नहीं करना चाहती है। और जानने वाली बात यह भी है कि 5G स्पेक्ट्रम के आने से पहले ही भारत सरकार ने इसके ट्रायल की मंजूरी इसलिए दे दी है क्योंकि सरकार इसको बिल्कुल भी लोगों तक पहुंचाने में देरी नहीं करना चाहती है। जबकि पहले ऐसा होता था 2G, 3G और 4G के समय में कि पहले स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाती थी और उसके बाद उस पर ट्रायल किए जाते थे, जिससे कि इंटरनेट को लोगों तक पहुंचने में अधिक समय लगता था। लेकिन अब की बार सरकार यह ट्रायल्स पहले करा रही है, जिससे कि ट्रायल्स पूरा होते ही 5G की तकनीक लोगों तक जल्द पहुंच सकेगी। तो फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं कि ये 5G के ट्रायल्स कहां कहां हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि 5G के ट्रायल्स पूरे देश भर में एक साथ किए जा रहे हैं। दूरसंचार विभाग के अनुसार हर टेलीकॉम कंपनी को हर क्षेत्र में ये 5G के ट्रायल करने होंगे। इन ट्रायल्स को करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 6 महीने का समय दिया गया है। और जानने वाली बात यह भी है, ये जो ट्रायल्स हो रहे हैं इन्हें केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं रखा गया है। बड़े शहरों के साथ साथ इन्हें कस्बों और गांवों में भी एक साथ ही ये ट्रायल्स किए जाएंगे। ट्रायल्स के दौरान भी इस 5G तकनीक को कमर्शियल तौर पर यूज किया जाएगा, जिसका एक्सेस कुछ सीमित 5G डिवाइसेस पर होगा। तो फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां इस ट्रायल्स में हिस्सा ले रही हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 5G के ट्रायल में एयरटेल, भारती, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और MTNL जैसी कंपनियों ने अपना आवेदन किया है। ये टेलीकॉम कंपनियां ही इस ट्रायल्स में हिस्सा लेंगी। 5G उपकरण के लिए इन कंपनियों ने नोकिया, इरेक्शन, सैमसंग और C-Dot जैसी कंपनियों से टाई अप किया है। 5G उपकरण बनाने के मामले में चाइना की 2 सबसे बड़ी कंपनियां, जिनमें से एक का नाम हुआवेई है, वो भी इस ट्रायल से बाहर है। तो भारत की सभी बड़ी कंपनियां इस ट्रायल में हिस्सा ले रही हैं। क्या कोई चाइनीज कंपनी इस ट्रायल में हिस्सा क्यों नहीं ले रही है? तो आपको बता दूं कि भारत और चाइना के बीच बिगड़ते संबंधों की वजह से भारत सरकार ने चाइना की किसी भी कंपनी को इस ट्रायल से बाहर रखा है। फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं कि 5G के आने के बाद स्पीड पे ऐसा क्या फर्क पड़ जाएगा। तो अगर एक शब्द में कहें तो 4G के मुकाबले 100 गुना ज्यादा तेज। मतलब 5G के आने के बाद ऑटोनोमस व्हीकल्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और वर्चुअल रियलिटी जैसी चीजें आम होने लगेंगी। मतलब अपने आप चलने वाली कारें, स्मार्ट होम्स और किसी मशीन या ऐप के द्वारा इंटरव्यू ले जाना जैसी चीजें आम होने लगेंगी। सुनने में 4G तकनीक बहुत तेज लगती हो हमें, लेकिन ये तकनीकी तौर पर उतनी तेज है नहीं। मान के चलिए, कभी कभी आपने भी ये महसूस किया होगा कि वीडियो कॉलिंग करने के दौरान वीडियो और वीडियो की आवाज एक साथ नहीं होती है। ऐसा इंटरनेट की लिटरेसी या देर से रिएक्ट करने की वजह से होता है। मान के चलिए कि ऐसी ही किसी तकनीक से, ऐसी स्पीड से किसी कार को कमांड दिया जा रहा हो, तो कमांड में कुछ सेकंड की देरी भी जानलेवा साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर, जिसका कि आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कि 5G का डेटा पैक भारत में आपको कितने का पड़ेगा। तो वैसे तो अभी इसके बारे में कुछ भी
कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी आप यह मानकर चलिए कि यह 4G के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगा नहीं होने वाला है। वो भी तब जब भारत देश में पहले से ही डेटा प्राइसेस को लेके बहुत ज्यादा मारामारी हो। और जानने वाली बात यह भी है कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डेटा पैक हमारे देश भारत में ही मिल रहा है। और यह सब मुमकिन हो पाया था सन 2016 में रिलायंस जियो द्वारा 4G नेटवर्क अपना लाने के बाद। जी हाँ, 4G के क्षेत्र में जैसे ही रिलायंस जियो ने कदम रखा था तो पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था सबसे सस्ता और सबसे फास्ट इंटरनेट देकर। और रिलायंस जियो की एक खासियत है कि सबसे लास्ट में आने के बावजूद भी सबसे फास्ट आती है और सबसे फर्स्ट पर है। आज के समय में भारत देश में सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इंटरनेट प्रोवाइड कराने के मामले में रिलायंस जियो सबसे ऊपर है। तो हम यह मानकर चल सकते हैं कि भारत देश में डेटा प्राइसेस रिलायंस जियो के होते सोते बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें बस 4G के मुकाबले कुछ थोड़ा बहुत अंतर देखने को ही मिल सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो में आपको कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताएं। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की नॉलेजेबल और यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो भी इस चैनल पर आपको आगे देखने को मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, मिलता हूं आपसे किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। राम राम, दुआ सलाम, जय।